वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ ट्रैवलर्स से कुछ ऐसे सफ़र वसीला ज़फ़र। और अक्सर हम किसी बंदे की जब पुराने ज़माने में तारीफ़ सुनते थे तो देखते कि तो कहा जाता था कि इसने दुनिया देखी हुई है, सो इसके पास विज़डम ज़्यादा होगी, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। सो आज तक ये बात जो है बिल्कुल सही है। सो मेरे आज जो मेहमान हैं ये वो मेहमान हैं जिन्होंने कि पाकिस्तान पूरा घूमा हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पे खुशामदीद में यहाँ पे कहूँगी एहसान ऐवान साहब को। एहसान साहब जो हैं ये सिर्फ टूरिस्ट नहीं हैं, ट्रैवलर नहीं हैं, बल्कि 7 साल से वादी सूंस के असर जो हैं उसके क्या कहना चाहिए बहुत बड़े एडवोकेट हैं। और इसके प्रोडक्ट्स, इसमें पाई जाने वाली डिफरेंट ऐसी ब्लेसिंग्स जो हैं ये दुनिया तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। जो इनका स्पेशल एक ब्रांड इन्होंने ग्रीन ग्रेन्स के नाम से जो है लॉन्च किए, और उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। हर्बल ऑलिव टी मिलती है, पंजीरी मिलती है, शहद जो कि बेरी का शहद खालिस है, हिमालयन नमक जो है वो, और उसके साथ साथ एक फक्की बड़ी ख़ास कह रहे हैं कि जो पेट के तमाम। जी मैम, उसमें यह है कि जो आपका आजकल आपको पता है कि रूटीन हम मीठे के आदी हो चुके हैं। हाँ। तो ये कड़वी है थोड़ा जायके में, लेकिन आपको ब्लड को साफ़ करने के लिए और पेट के जितने मसाइल हैं मैदे के उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, यूनिक है। हमारा मतलब पुराना एक फार्मूला चला आ रहा है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और आपका अपना ताल्लुक वादी सूंस केसर से है? जी मैम, वादी सूंस केसर। अच्छा, बिल्कुल सही। आपके साथ हसन रियाज साहब हैं, और हसन साहब जो हैं घूमते घुमाते वादी सूंस केसर गए हैं कि आपका भी ताल्लुक सूंस केसर से है? हम लोग रावलपिंडी के रेजिडेंट हैं, कैंट के, और इनका अभी 1 मंथ पहले हुआ था कैंपिंग आ रहा, वहाँ पे मैं और ये फैसल हमने एज अ बाइकर शिरकत की थी, और बहुत वेल मैनेज्ड और बड़ा एंजॉय किया हमने। इन्होंने जंगल के बीचों बीच कैंपिंग कराई थी, मोर देन 100 पीपल थे हम, फैमिलीज भी थी, और उसको बड़ा हमने एंजॉय किया। बड़ा एलैबोरेट किस्म का बड़ा वेल मैनेज इनका अरेंजमेंट था वहाँ पे। वेरी गुड। लेकिन आपने इस्लामाबाद से स्कर्दू तक बाइक पे सफ़र किया हुआ है, उससे आगे चाइना बॉर्डर तक किया हुआ है। बिल्कुल। और फिर आपने मतलब 8 घंटे की हाइकिंग भी की हुई है। ये कौन सी? हरामोश वैली में कुतवाल लेक है ये। अच्छा। हरामोश पीक है 7400 मीटर, उसका बेस कैंप है ये, वहाँ तक हम गए थे। और आप दोनों का ये इकट्ठा जी, साथ हसन भाई के साथ ही हूँ, मेरा भी कुछ ऐसे ही शौक है। अच्छा, ग्रेट। सो सबसे पहले तो मुझे बताइए, आप अपने नाम के साथ ट्रैवलर लगाते हैं, तो वादी सूंस केसर के रहने वाले बंदे को ट्रैवल करने की क्या ज़रूरत है? द वादी इज़ फुल ऑफ, जिसे कहना चाहिए, द बाउंटीज़ एंड द ब्लेसिंग्स एंड द ब्यूटीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें यह है कि मेरा ये फोकस था कि हम जिस जगह पे रहते हैं ना, हम समझते हैं कि जहाँ पे ब्यूटी नहीं है, और हम जो दूर की जगह होती है ना उसको समझते हैं कि वहाँ पे हम जाएंगे तो हमें बड़ा एक अच्छा फील होगा। हाँ। तो मैंने ये कोशिश की अपनी वैली के अंदर ही ट्रैवल करके उसी को एक्सप्लोर किया, और वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली हैं जो कि लोकल्स को भी जब मैं कुछ करता हूँ जाके। वाटरफॉल हमने रिसेंटली एक्सप्लोर किया है जिसको हमने अम्ब्रेला वाटरफॉल का नाम दिया है। अच्छा। मैंने वीडियोज़ उसकी शेयर की हुई हैं। उसमें यह है कि वो आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट एक फील ही डिफरेंट आती है, वो टोटली अनएक्सप्लोर्ड है और वर्ल्ड में बहुत रेयर है वो। तो अम्ब्रेला वाटरफॉल ये जैगम ने हमारे सामने इस वक्त हमारे सब देखने वाले जो हैं वो भी देख सकते हैं अगर आप गए नहीं हैं। इसको अम्ब्रेला वाटरफॉल का नाम क्यों दिया? ये बेसिकली ये है कि जैसे आपने हरिपुर वाली साइड पे एक अम्ब्रेला वाटरफॉल है, ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। हाँ। तो उसमें ये होता है कि ऊपर से पानी जो है ना वो एक बजाय इकट्ठा गिरने के एक ड्रॉप्स की शक्ल में ना एक छतरी के ऊपर से गुजरता हुआ आपको नजर, आप नीचे खड़े हो सकते हैं, सामने आपके ड्रॉप्स गिर रहे हैं। जैसे एक बारिश की फील आती है ना, आपको इसके नीचे खड़े होगी वही फील आती है ड्रॉप्स की शक्ल में। तो ये उस टाइप की है और बड़ी हिडन है। मतलब यहाँ पे अभी तक टोटली जो वैली के भी लोग हैं को 10-12 टूरिस्ट टोटल गए हुए हैं। क्यों? टफ ट्रैक है, इसकी वजह से जो है वो एक्सप्लोर अभी तक कम हुई है। शुक्र है, पता है वही जगह बची हुई हैं जो कि टफ ट्रैक्स है, और जहाँ पे इंसान जो है आराम से नहीं जा सकते, है ना? वरना तो जिन जगहों पे हम आराम से चले जाते हैं वहाँ पर तो कोई काम की चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, है ना? अच्छा, तो और एक तो ये हो गया, और कौन सी ऐसी जगह आपकी वादी की? इसमें जो सबसे जो खूबसूरत मेरा फेवरेट मकाम है वो हमने 2018 में पैराडाइज वाटरफॉल के नाम से एक्सप्लोर किया, और 2018 से स्टिल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अनएक्सप्लोर्ड ही है। उसकी वजह यही है कि उसका टफ ट्रैक है, और ये एक टोटली डिफरेंट एरिया है। मखदूमी वाटरफॉल हम इसको नाम देते हैं, और 4 आबशारें हैं, उसका भी हमने फिर नाम फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 रखा है। ये जो आप लास्ट वाली देख रहे हैं हमारी, ये फ़ेज़ 4 वाली आबशार है जो कि तकरीबन 100 फुट से ऊपर से गिर रही है, और एक बड़ी एक इसका यूनिक व्यू है, और ऐसी है कि उसकी दहशत है कि आप पहाड़ की, क्योंकि उसकी असल जो खूबसूरती है वो ये है कि उसको तीनों साइडों से ना आपको पहाड़ का व्यू दिखाएंगे, उसमें तीनों साइडों से कोई पहाड़ ने कवर किया हुआ है। वो आप एंड तक जब तक वाटरफॉल के करीब पहुंचते नहीं आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ ब्यूटी है। जब अचानक से आपके सामने व्यू आता है तो आप अल्लाह की कुदरत देख के हैरान हो जाते हैं कि अल्लाह पाक ने इंसान के लिए दुनिया के अंदर क्या कुछ छुपा के रखा हुआ है।
ठीक है, लेकिन ये जो वीडियोस हमारे सामने इस वक्त आ रही है ना, इसमें शायद हम नहीं देख पा रहे उस खूबसूरती को, क्योंकि ज़्यादा फोकस जो है वो आपका कैंपिंग की चीज़ें दिखाने के ऊपर है। लेकिन उसका जो एक पूरा आप एम्बियंस बयान कर रहे हैं, आई एम श्योर कि ये बड़ा ही खूबसूरत होगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? इसके लिए तकरीबन कोई हमारी वैली से कोई 3-1 घंटे का ट्रैक है इसका। तो उसमें इतना लंबा नहीं है, लेकिन उसका टफ़ है, मतलब वो उसका जो इंक्लाइन एंगल बनता है, जो हमने डिक्रीज़ करना है और फिर वापस आना है, वो तकरीबन जो है ना वो कोई 70-80 डिग्री बनता है। और फिर रास्ते में कोई चीज़ पकड़ने वाली भी नहीं है स्पेशल, पत्थर भी वो सारे ऐसे हैं कि सारे स्लाइड वाले हैं। अच्छा, तो हमें फिर वो, क्योंकि हम लोकल हैं और फिर एडवेंचर का शौक भी है, तो हमें बस फिर अल्लाह पाक की नेमत दी हुई है कि हम उसको हर साल जो है ना एक्सप्लोर करते हैं, रीच करते हैं उसको। अच्छा, तो आप लोग एज बाइकर, जी आप लोगों का ये पहला ट्रिप था वादी सूंस केसर का? नहीं, हम मल्टीपल नहीं, मेरा इन लॉज है सोम्स केसर, इसलिए अच्छा। मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और मेरे जो ससुर हैं वहाँ के बहुत बड़े ज़मींदार भी हैं। हाँ। और मैं पहले वहाँ जाता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला एहसान भाई का, तो फिर मैंने कहा अब जाना तो बनता है। इन्होंने कैंपिंग की, बहुत बड़ा इवेंट किया था वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा इन्होंने वहाँ पे मैनेज किया था उसको। ठीक है, और आपका भी पहला चक्कर था? नहीं, मैं 6-7 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। सून में मैं पहले 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ, तो ऑलरेडी मतलब काफ़ी एक्सप्लोर किया था। लेकिन जो ये जगह बता रहे हैं, ये इनके साथ ही एक्सप्लोर किए हैं, ये हमारे लिए भी नहीं थी। हालांकि हमारी बड़ी इस तरह की नेचर है कि हम हर दफ़ा ट्राई करते हैं कुछ नया करें। तो थैंक्स टू एहसान भाई के इस दफ़ा इन्होंने हमें अम्ब्रेला भी देख दिखा लें, दी। एवं इतने लोग जो हैं एक लोकल, जैसे कहते हैं ना, मुखबर भी Definitely. लोकल रखते हैं Definitely. और जैसे ट्रैकर या बंदा भी लोकल रखते वैसे हैं। वैसे भी हमारा भी एक एक्सपीरियंस और जिस पे मैं काम भी कर रहा हूँ, इको टूरिज्म पे। पाकिस्तान के अंदर सॉरी टू से कि हमारे पास कमर्शियल टूरिज्म जो है ना वो चल रहा है, इसके अंदर रेजर्ट बना दिए जाते हैं, नेचर को बिगाड़ दिया जाता है। तो हमारा फोकस है कि एक अच्छे नेचर के अंदर वहाँ के लोकल्स को इन्वॉल्व करके कैंपिंग की जाए और लोगों को वहाँ के जो लोकल्स की फूड है, उनका जो कल्चर है, उसको प्रेजेंट किया जाए और फिर जो हिडन ब्यूटी है लोगों को वो दिखाई जाए। तो इसी पे हमारा फोकस अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस पे अल्लाह पाक ने जो है ना हमें कामयाबी दी। शुरू में हमें मुश्किलात थी, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है, जो लास्ट मैंने इवेंट किया उसमें 100+ लोग थे मेरे पास। अच्छा, वाह। हमने टोटल वाइल्ड के अंदर फैमिलीज़ के लिए अलग इंतजाम थे, वॉशरूम तक के, हर चीज़ के मतलब हमने फैसिलिटी, एक जो लग्जरी कैंपिंग आप बोल सकते हैं, हमने वो कर जो शेख करते हैं सऊदीया में, हमने उस पर फोकस किया हुआ है। वो शेख क्या सऊदीया में करते होंगे? असल कॉन्सेप्ट तो महल वेस्ट का, वो ऐसा तो ही खाना बदोश ज़िंदगी हाँ, गुजारते ही खाना हैं, बदोश, लेकिन बेसिकली तो वेस्ट का कॉन्सेप्ट concept है। आप देखें उनके पार्क्स हैं बाकायदा, आप वहाँ चले जाएं और आप वहाँ पर जो है कैरवान्स हैं और आप वहाँ पर जगह ले लें अपनी और आप वहाँ कैंप कर लें और फिर आप और असल नेचर को मेरे ख्याल में इंजॉय भी वही वेस्ट वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि हम जाते हैं तो हम थोड़ा सा बस जाना है, गाड़ी पे हमने जाना है, तस्वीर बनानी है, वापस हो जाना है। हम ना हाइकिंग करते हैं, ना ट्रैकिंग करते हैं, ना हमारी वो इतनी कैपेसिटी है। तो हम नेचर का जो असल हुस्न है ना, अभी हमारे पास सावन का महीना चल रहा है और वादी सून एक ऐसा वाहिद इलाका है जो सैलाब के दिनों में सेफ रहा है। जितनी भी बारिशें होती हैं हमारे पास, पानी आधे घंटे बाद पानी ख़त्म, सारा निकल जाता है। चकवाल में भी इवन इस दफ़ा पानी गया, लेकिन वादी सून में नहीं आया, बल्कि बारिशें उसी लेवल की हुई हैं। तो जो सावन का जो महीना है, ये जो अभी टाइम चल रहा है, इसमें हमारी वाटरफॉल सारी एक्टिव होती हैं। ग्रीनरी आपको ऐसे लश ग्रीन आपको माउंटेन मिलेंगे कि आप जो है ना वो देवसाई की फीलिंग वहाँ पे आएगी। लेकिन वही बात है कि जो वेदर थोड़ा सा वो हब्स की तरफ होता है, तो हमारे पाकिस्तानी उसको एंजॉय नहीं कर पाते। वो कहते हैं ये मौसम ठंडा होगा तो आएंगे, जब ठंडा होता है तो वो भी उनको नहीं मिलते। तो हमें लोकल होने का ये फ़ायदा है कि हम उसको एक्सप्लोर करते रहते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस मोटिवेशन की वजह से अभी जो लास्ट इवेंट जैसे हमने कराया तो अभी लोग आना शुरू हो गए उसमें। बिल्कुल सही। अच्छा, एज बाइकर हसन आप बताइए पहले तो कि खुंजराब तक गए हैं, फिर आप जी चाइना बॉर्डर की मल्टीपल बात टाइम्स करते जी, हैं। तकरीबन हर साल हम जाते हैं, शौक है हमें। तो वो उसका एक वाइब भी अलग है। जो शायरा कराक्रम, शायरा रेशम पर ट्रैवलिंग है ना, वो इट्स लाइक कह लें नशा है वो। तो हर साल आपको वो फिर अर्ज होती है अंदर से कि मैं दोबारा जाऊँ। अच्छा, और मतलब गाड़ी वगैरह भी हैं, वो पार्क ही रहती हैं हमारे। मेरे पास 3 बाइक्स हैं, तो हमारा फोकस ज़्यादा बाइकिंग पे ही होता है कि वो एक उसमें एक फ्रीडम, एक उसका एक फील ही, एक वाइब ही अलग सी आती है। तो हम ज़्यादा उसी पे बाइकिंग को ही प्रेफर करते हैं और ज़्यादा एडवेंचर की तरफ जाते हैं हम। लेकिन जो लोग ये एडवेंचर करना चाहें, मैंने देखा है बच्चों को बड़ा शौक होता है, बॉयज़ को, जी जी लेकिन वो रिस्की बहुत वो कर रहे होते हैं एडवेंचर, जी, गियर्स और चीज़ें नहीं, वो उसका problem गियर्स लाजमी है। हम लोगों ने अब मतलब वो इंपोर्ट भी कराई कुछ ऐसी, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं इसके गियर्स जो है ना, काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसमें जैकेट होती है, ट्राउजर्स पैडेड होते हैं वो, तो उसमें आपका काफ़ी रिस्क कवर हो जाता है। फिर हम लोग एक मतलब काफ़िले की सूरत में कह लें, बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का ट्रैवल करते हैं इन अ लाइन, और हमारी वो पहले हम आपस में वो एक दूसरे से वो बता देते हैं कि इस तरह ट्रैवल करना है, तो वो काफ़ी सेफ बना देता है इस ट्रैवल। और हम लोग ना इंटरकॉम पे कनेक्ट होते हैं, और जो आगे हमारे हसन भाई हों या कोई ऐसा बंदा हो, वो हमें सेफ पॉइंट देते रहते हैं।
ताकि हम इनको क्रॉस भी ना कर सके और आगे कुछ हमारी ऐसा कन्वर्सेशन problem भी हो रही ना- होती है, वो conversation हो रही गैजेट्स होती हमारे है। पास सारे हैं कि हम लोग क्योंकि आप इंटरकनेक्टेड ही होते रोड हैं। पे नहीं होते, बाहर पूरा ट्रैफिक चल रहा होता है और आप लोग मिस आउट ना कर जाएं या बिल्कुल एग्जैक्टली, वो हम आगे बताते हैं कि ये जगह अच्छी है, वहाँ रुकना है, आगे से गाड़ी वाला तेज आ रहा है, थोड़ा ध्यान करें, मतलब इस तरह की हम लोग या डिस्कशन कोई ऐसा हर्डल आ रहा हो तो इमरजेंसी में break जैसे करना रोड्स पे कोई हैजर्ड है वो बता देते हैं आगे वाला कि ये जरा देख तो के फिर आना। इसमें एडवेंचर जो है ना, वो जो स्पीड थ्रिल्स वाला जो एक फैक्टर है जी। वो तो नहीं होगा। वो कभी कभी मूड होता है, वापसी पे हम लोग नॉर्मली थोड़ा सा बाइक को स्पीड अप Accelerate करते कर हैं, देते कभी कभी थ्रिल करते हैं, लेकिन सेफ्टी को हम पहले देखते हैं। ऐसा वो जाहिर है थ्रिल बीच में रहता ही है, कभी कभी वापसी पे हम स्पीड अप करते हैं, ठीक है। जल्दी पहुंचना होता है या वो, तो वो बिल्कुल सही। एंजॉयमेंट होती है। अच्छा, वादी सूंस केसर का जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि बेस्ट वेजिटेबल्स एंड जैसे वो बता रहे थे फैसल भी अभी के इनके आपके फादर इन लॉ, हैं, हाँ जी, हाँ father-in-law फादर इन लॉ जो है वो फार्मर हैं, कि वहाँ पर जितनी हमें ऑफ सीजन सब्जियाँ ज़्यादातर आ रही होती हैं वो ज़्यादातर वादी सूंस केसर से आ रही होती हैं। एग्जैक्टली। अगर हमें ऑफ सीजन गोभी मिल रही है तो उधर से आ रही है, क्योंकि वहाँ पे इसकी ज़्यादा जो है ना मैनेजमेंट अच्छी हमारे है। पास यही है कि वो लैंड लोगों के पास कम है, लेकिन अल्लाह ताला की वो ब्लेसिंग है कि उन्होंने रिस्क देना ही है, हर किसी को देना है। तो जब वो ऑफ सीज़न सब्जियां होती हैं तो वही रेट जो मैदानी इलाके वाले हो सकता है कोई 3-4 एकड़ से कमाते होंगे, वो यहाँ पे 3-4 कनाल से लोग कमा लेते हैं, अच्छा, क्योंकि वो ऑफ सीज़न होती है, उसके रेट भी हमें अच्छे मिलते हैं। और फिर टेस्ट जो है वो वही होता है कि ऐसा नहीं होता कि आप कोई ऑफ सीज़न में काश्त कर रहे हैं तो उसका टेस्ट इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आपके पानी है? इसकी वजह दोनों है, एक तो वहाँ का वेदर है, दूसरा वहाँ की ज़मीन है, ठीक है, पानी पर तीसरा फैक्टर आ जाता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आप पास लोगों ऐसा ने है अपनी ज़मीन को अभी तक खुदा न खास्ता खादें डाल डाल के बर्बाद तो नहीं किया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से मैंने ये ऑर्गेनिक फूड की तरफ भी हम आए हैं, क्योंकि लोगों को वर्ल्ड के अंदर इस वक्त जो है ना वो चेंजेस आ रही हैं कि लोग दोबारा से नेचर की तरफ आ रहे हैं, स्पेशली फूड को लेके। जी। तो हमारे तो इलाके ऐसे हैं कि जो अभी तक जहाँ पे वो पानी की भी रसाई नहीं है, बरानी होती हैं चीज़ें, जैसे पीनट हमारे पास बरानी हो रही है, इसके अलावा गंदम हम बरानी काश्त कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जो 30 to 40% चीज़ें वो बरानी हो रही हैं। इवन अभी कुछ सब्जियां लोगों ने पीछे बारिशें हुई हैं तो उसमें सब्जियां भी बरानी लगाई हुई थी, तो फिर वो टोटली ऑर्गेनिक है, क्योंकि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि वो उनको सोर्स करके उनको एज अ ब्रांड बना के तो लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि एक तो इलाके की वहाँ पे जो उनकी मैशियत है उसको भी फ़ायदा हो, उसके अलावा जो शहरों में जो लोग ऑर्गेनिक जिनको फूड चाहिए उनके लिए एक सहूलत पैदा हो। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे ये अभी बारिशें हुई हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपकी वादी पर और इलाके पर, और मतलब ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं तो इससे आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? इसको ये है कि हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो वैली का स्पेशली जो एरिया है, क्योंकि हम चल ही सारे जो है ना वो पूरा साल सीज़न हमारा बारिशों पे चल रहा होता है, क्योंकि हमारी फसल अगर गंदम की है तो उसके लिए भी हमारी दुआ होती है कि अल्लाह ताला बारिशें अता फरमाए, और इस तरह भी जब मूंगफली की फसल अभी चल रही है तो उसमें बारिशों का ही किरदार होता है। इसमें यह है कि जो ज़्यादा बारिश हुई है इसका हमें कोई ऐसा कोई अपने इलाके में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अलबत्ता ये है कि एक चीज़ की हमें ज़रूरत है कि इन बारिशों से हम उस तरह का फ़ायदा नहीं ले पाते जिस तरह के बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया भी ले रहा है, चाइना ले रहा है, तो हमें मिनी डैम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारे जो वाटर लेवल हैं वो अप हों। अभी वैली के अंदर जो मैंने चीज़ अपनी नोट की है वो ये है कि सोलर पंप्स कुछ टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा लग गए हैं, जिनका ये नुकसान हुआ है कि वाटर लेवल जो 100-150 फुट पे था वो भी 300-400 पे चला गया। तो इस बारिशों का ये अगर हम एज हासिल करें, फ़ायदा लें, तो ये है कि मिनी डैम्स की सूरत में ले सकते हैं। मिनी डैम्स की हैं, सूरत क्योंकि हम ज़ाया कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। मैंने मिनी डैम्स पे तो चले आ जाता ना, गवर्नमेंट कुछ करे या बहुत सारे लोग मिलके करें। पिछले दिनों हमने एक बड़े हमारे अच्छे गेस्ट जो कि आए और उन्होंने बताया कि कश्मीर में पानी इसी तरह से अंडरग्राउंड पानी बहुत कम हो गया था, तो उन्होंने क्या किया कि हर इंसान कर सकता है कि लोगों ने, इलाके के लोगों ने मिलकर तो कुछ ऐसे गहरे कुएँ खोदे, तालाब टाइप बनाए कि जिसके साथ पानी की पेनिट्रेशन जो है वो ज़मीन में बेहतर हुई और उससे वाटर लेवल जो है वो बेहतर हुआ, अंडर जो ग्राउंड वाटर है उसकी बेहतरी आई। सो मेरा ख्याल है कि ये हम सबको करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कि हम इंतज़ार करते रहें कि कोई करे हमारे लिए, हमें खुद करना पड़ेगा। हमारे पास मेरे ख्याल में तो ये आखिरी मौका है, मतलब कुदरत ने हमें अगर दिया हो तो आखिरी मौका है। इसके बाद जिस तरह हालात आपके सामने जो जा रहे हैं तो वो फिर वाटर लेवल हो गया या मामलात हो गए वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है, हर इलाके में। और इसमें अभी ये भी लोगों ने किया था कि जिनके बोर खुश्क हो गए थे ना, उन्होंने जो परनालों का पानी होता है उसको टोटल करके ना, तो उन्होंने उसमें बोर में डालना शुरू कर दिया, उससे ये काफ़ी अच्छा हो गया था
ये भी एक बड़ा अच्छा एक मैयर लोगों ने लिया, उससे भी वाटर लेवल जो है ना अंडरग्राउंड बहुत अच्छा हो गया। और रेन वाटर हार्वेस्ट का एक पूरा कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया पूरी में, वर्ल्ड में है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस तरह से नहीं उसका फायदा लिया जा रहा है, जो लेना चाहिए। हाँ, जो होना चाहिए इंडिविजुअली हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा एडवेंचरर्स के ऊपर, क्योंकि ये जो मौसम एकदम से लैंडस्लाइड का और फिर बारिश का, इसमें यही था कि हमारे 2-3 गोल्स अनअचीव रह गए। हम लोगों ने स्कर्दू ट्रैवल करना था, ये फैसल सऊदीया होते हैं और वहाँ से छुट्टी पे आए हुए थे, तो मैं भी थोड़ा बाहर मैं भी रहा हूँ, लेकिन अभी यहीं पे कोई बिजनेस वगैरह कर रहा हूँ, तो हमने टाइम उसका एक शेड्यूल बनाया हुआ था। इन बारिशों की वजह से हमारे वो ट्रिप्स रह गए, तो अब हम उसको उसमें अक्टूबर में इंशाल्लाह अचीव करने की कोशिश करेंगे। स्कर्दू से हमने आगे जो खपलू आखिरी गांव आते हैं ना, वो सरहद की तरफ इंशाल्लाह उनको हमने एक्सप्लोर करना है, जिसमें नंगमा वैली है, फिरानो है, मतलब इस तरह के, और ये सियाचिन वाला एरिया, इस तरह के कुछ ग्लेशियर्स वाले एरिया, उसको हमने करना है, तो वो इंशाल्लाह हमारा थोड़ा सा डिले हो गया। और वहाँ का भी फूड जो है वो बड़ा बहुत ज़बरदस्त, बड़ा यूनिक है, बड़ा यूनिक है, ऑर्गेनिक और बड़ा यूनिक है वो। इंशाल्लाह हमारा प्लान है जाके उसको हम ट्राई करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में चंद जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर के लोगों की उम्र 100 साल से ज़्यादा है, बड़े हेल्दी लोग, वो ये वाला है बेल्ट और ये वाला एरिया है, एग्जैक्टली, बड़े हेल्दी लोग, वहाँ पे बड़े हेल्दी, रेडिश उनके चीक्स हैं और बड़े हेल्दी होते हैं वो, जहाँ पे लोगों की बिलअमूम उम्रें बड़े आराम से, आप किसी से पूछे 100 साल, 102, 104, 110, और वो बड़े हेल्दी चलते फिरते, हमारे मतलब लोकल बुजुर्गों की तरह नहीं है कि बस 60 साल इवन हाइक्स कर रहे होते हैं 100 साल की उम्र में, टॉप्स पे जा रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात ये वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, और वो लोग इस वजह से भी जो है ना, पोल्यूशन, ऑर्गेनिक फूड, फिर लाइफस्टाइल बड़े हेल्दी हैं उनके, मतलब चलते फिरते हैं और बड़े स्मार्ट होते हैं वो लोग। तो आपने जब आप जाते हैं जी, तो फिर क्या एक्सपीरियंस होता है आपका किसी ऐसे इलाके में जाने का जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है, जहाँ पे एडवेंचर करने वाले लोग तो जा सकते हैं, फैमिलीज नहीं भी जा सकती? उसमें फिर हम लोग कैंप्स लेके जाते हैं नॉर्मली अपने साथ, हम लोग कैंपिंग करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम वहीं का फूड ट्राई करें। हम किसी बंदे से पहले गपशप लगाते हैं, उसको तैयार करते हैं कि यार तुमने हमें यहाँ का कोई स्पेशल चीज़ खिलानी है, तो इतनी दूर जाने का फ़ायदा तो हम लेना। तो इन जगहों की कोई ख़ास चीज़ फिर आप हमें बताएं कि जो आप लोगों ने ट्राई की है। ख़ास चीज़, अब जैसे इनके वहाँ पे इन्होंने हमें वहाँ का एक आटा इनका बड़ा स्पेशल है, वो हमने रात को भी उसकी रोटी खाई और सुबह नाश्ते में भी वो उसी तरह, इट वाज एज फ्रेश एज इट वाज लास्ट नाइट। और जो हलवा ट्राई किया था, और हलवा इनका एक वो होता है स्पेशल मोटे आटे का, बहुत आउट क्लास होता है। खुशाब का ढोडा आपने सुना होगा शायद, बहुत उससे ऊपर के लेवल की चीज़ वादी सून में इवेंट्स पे बनाते हैं। बिल्कुल, गंदम के मोटे आटे से बनता है हलवा, जो कि जितने भी शादी के इवेंट्स हैं, वो अगर कहते हैं कि कभी कोई अगर खाने में सालन मिस भी हो जाए तो खैर हलवा नहीं है तो आपने शादी, वो बहुत टेस्टी है, वो बहुत यूनिक है, वो बहुत देसी घी भी लोग डालते हैं और बहुत पावरफुल। और हम बल्कि हाइकिंग पे गए तो उससे पहले उन्होंने ये इनकी एक पंजीरी है, ये हमें ट्राई कराई, उसके बाद हमें हाइकिंग का पता नहीं लगा कि इतनी एनर्जेटिक थी ये कि वो हमें फील आई कि अंदर से कोई हमें तवानाई मिल रही है इसकी। तो हसन साहब, ये पंजीरी जो है, ये वही पंजीरी है जो घरों में हमारी सेंचुरीज ओल्ड ख़वातीन ख़ास तौर पे प्रेगनेंसीज में और डिलीवरीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता था। ये लोग कहते हैं ना कि पंजीरी वो सर्दियों का आइटम है, और अभी गर्मियाँ चले मैं आपके लिए लाया हूँ और ये फ्रेश बनी है, मेरी पूरा साल सेल होती है। उसकी बेसिक वजह यही है कि हमारी जो ये पंजीरी है वो हमने बच्चों से लेके बूढ़ों तक के, मतलब हर उम्र के अफराद को हमने वो देख के बनाई है। उसमें स्पेशली जो जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं कि ख़वातीन के लिए, वो भी हमसे लेती हैं। और ये फिर फार्मूला जो है ये टोटली पुराना जो है वो चल रहा था वादी सून के लोगों का, जिसके अंदर कोई देसी मेडिसिन है जो कि मजीट, कमरकस, उसके बाद जो है वो 4 गोंद हो गई, मतलब ये एक ऐसी यूनिक चीज़ें हैं कि जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है लेकिन हम उसको ले नहीं सकते। तो हमने इसके अंदर ये किया कि ड्राई फ्रूट्स के साथ और गुड़ के साथ हमने इसको नॉर्मल मिकदार में डाला है, ताकि उसकी कड़वाहट भी किसी को फील ना हो और उसका फ़ायदा भी बॉडी को मिले। सही। हम भी इवन बाइकिंग में जब हमने कुछ फार फरलॉन्ग एरियाज में जाना होता है ना, तो हम वहाँ पे ज़ाहिर है वो उस तरह से फूड अवेलेबल नहीं होता, तो ये एहसान भाई की फिर हम पंजीरी साथ रखते हैं, ये हमें एनर्जेटिक रखती है अपार्ट फ्रॉम द चॉकलेट्स एंड वो प्रोटीन बार्स। इसके लिए हमारा फोकस भी यही है कि जो जंक फूड है ना, वो आपको पता है कि इस वक्त हमारे माशरे के अंदर स्पेशली जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम जंक फूड की तरफ ले जा चुके हैं, वो देसी चीज़ों से दूर हो गए हैं। तो हमने इसको टेस्ट वाइज थोड़ा सा डेवलप किया है
ताकि स्नैक के तौर पे यूज़ हो, कि बजाय बच्चा वो जंक फूड लेने के 2 चम्मच इसके ले और साथ में कोई कॉफ़ी वगैरह जो चीज़ ट्राई करना चाहता है। बिल्कुल, आप देखिए ना हंटर बीफ का एक पूरा कॉन्सेप्ट था। जी बिल्कुल। ये वही लोग थे जो ट्रैवल कर रहे होते थे, काउबॉयज थे या फिर हंटिंग पे जो लोग जाते थे, तो वो हंटर बीफ जो है अपने साथ वो खुश्क किया हुआ, जिसे जो बलोची सज्जी बिल्कुल। भी उसमें भी आ अभी तक जाती वो है उसको कि उसी आप तरह वो use रख लें और आप उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। सो ये पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके साथ ट्रैवलिंग और ये सारी वो चीज़ें। स्कर्दू में जैसे गोश्त को लटका देते हैं, कितने कितने महीने लटका रहता है वो, उसको वो एज इट इज कंज्यूम करते हैं वो। और खुश करते हैं उसको। वेरी हेल्दी, इट्स वेरी हेल्दी। एंड इसी तरह बनानास को वो उसको खुश करते हैं, एप्रिकॉट्स को, काफी सारी एप्पल्स हैं। इवन ये जब चीज़ें ड्राई हो जाती हैं, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब मेडिकल से मेरा ताल्लुक है, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, एनहांस हो जाती है। मतलब वो आपको जो फ़ायदे हो सकते हैं उसके फ्रेश के ना मिल रहे हों, जो आपको उसके ड्राइनेस में उसके मिलते हैं। और पूरा उसका आप सबसे अच्छी बात है, आप पूरा साल उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंगोज़ आप तो ये फिर आप ऑनलाइन बेच रहे होते हैं जो लोग आपसे लेना चाहें? जी हाँ मैडम, हमने एक ग्रीन ग्रेन के नाम से अपना ब्रांड बनाया, जो कि ग्रीन ग्रेन नाम रखने का भी यही मकसद था पीछे, के पाकिस्तान के साथ जो है ना उसका नाम जोड़ा जाए। अच्छा। तो हमारी फिर वो कोशिश थी, तो उसी के थ्रू हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं और वैली में भी कर रहे हैं। अभी कुछ अस्करी 14 में एक शॉप है, उस पर भी रखवा रहे हैं, मतलब इस तरह मुख्तलिफ अभी उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। चलें जी, हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम अपनी गपशप, हमारे आज के मेहमान और कुछ बड़ी ख़ास प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। मैंने आपको वो भी दिखानी है, सिर्फ दिखाऊंगी नहीं बल्कि मैं कोशिश करूँगी एहसान साहब से आपसे उसकी रेसिपी भी शेयर करूँ, अगर आप बना सके तो इंशाल्लाह। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से